Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kassar from SSAT Degree College, second year accounting, second chapter, lecture number 5 है हमारे पास। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें हम लोगों ने फुरकान और फरीद से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने जो उनको प्रॉफिट हुआ था वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 4 पार्टनर है। पहले हमने 2 पार्टनर, इसमें 4 पार्टनर हैं। ठीक है, इन 4 पार्टनर्स में हम देखेंगे कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन से। एक अलग सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको मैं ये बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन है मिस्टर मिफ्ता, मिस्टर आलम, मिस्टर बिलाल एंड मिस्टर जिशान आर पार्टनर। ठीक है, ये 4 पार्टनर है विद कैपिटल बैलेंस, यानी जो पहला है उसका पहले का ही 40,000, 50,000, 60,000, 80,000। ठीक है, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1। ठीक है, या अप्रैल को इन्होंने, जिसे कहते हैं अप्रैल 1 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, अप्रैल 1 की बात है कि भाई अप्रैल 1 में इन्होंने बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। ओके जी, मिस्टर मिफ्ता टू गेट सैलरी 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपये मिफ्ता को सैलरी मिल रही है, बाकी और किसी का नाम नहीं। अगर यहाँ पर सपोज ये लिखा होता कि भाई सैलरीज मिल रही है, ठीक है ना, 5,000 सैलरीज टू पार्टनर, तो फिर तमाम लोगों को हम लोग सैलरीज देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाम मिफ्ता का लिख दिया है तो इसलिए सिर्फ मिफ्ता को ही सैलरी दी जाएंगी, बाकी किसी को नहीं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, 6% के हिसाब से उन्होंने कहा इंटरेस्ट भी है। बोनस इज गिवन टू मिस्टर जिशान, बोनस सिर्फ जिशान को मिल रहा है। टोटल नेट इनकम कितनी है, 1,35,350 रुपीज़। क्लियर होगी बात। ओके जी, सबसे पहले हम लोग, मैं आपको जो यहाँ पे बात समझाने लगा हूँ, नॉर्मली जो बच्चे हमारे पास स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं वो क्या करते हैं जी, सैलरी कितनी है 5,000, तो 5,000 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनती है वो एनुअल बेस पे बनती है। ठीक है, तो कितना आ गया 60,000 लिख देते, लेकिन ये 60,000 नहीं लिखनी है हम लोगों ने। क्यों नहीं लिखनी, वजह देखो, बिजनेस आपका कब से स्टार्ट हुआ है भाई, अप्रैल 1। तो जब अप्रैल 1 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सैलरीज भी तो अप्रैल से देनी होंगी, जनवरी से तो नहीं देनी होंगी। ठीक है, तो अप्रैल 1 का मतलब ये है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 9 मंथ्स। ठीक है, 9 महीने का जिसे कहते हैं हमारे पास बिजनेस को स्टार्ट करना था। ठीक है, यानी बिजनेस का हमारे पास जो मंथ्स गुजरे थे वो 9 महीने गुजरे थे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि जो सैलरीज देंगे वो सिर्फ हम लोग कब से देंगे, अप्रैल से, जनवरी से नहीं देंगे। तो मैंने क्या करा, सैलरीज 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अच्छा, ये पहले से मैंने जिसे कहते हैं सारा लिख दिया था कि भाई इनका कैपिटल बैलेंस मेरे पास 40,000, 50,000, 60, 80, 2,30,000। नेट इनकम 1,35,350, जो कि रिमेनिंग में भी 1,35,350 ही है हमारे पास। ठीक है, ओके जी, सैलरी कितनी आ गई 45,000, आलम को कुछ भी नहीं, बिलाल को भी नहीं, जिशान को भी नहीं, टोटल कितना आ गया 45,000। क्लियर, 1,35,000 में से जिसे कहते हैं 45,000 की क्या चली गई हमारे पास, सैलरीज चली गई, बाकी हमारे पास कितना बच गया, 90,350 हमारे पास क्या हो गया, बच गया। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट की बात है, अब देखिए इंटरेस्ट की मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई। मिफ्ता, अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि भाई 6% देनी है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, उनके इनिशियल जो हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, मिफ्ता का 40,000, आलम का 50, बिलाल का 60, जिशान का 80। 6% का मतलब 40,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, फिर दोबारा 50,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 80,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100। कितना आ गया ये वाला, देखें यहां से हमारे पास इसका 2,400, 3,000, 3,600, 4,800। लेकिन देखिए जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देखिए, आपने जब इंटरेस्ट लिया है अप्रैल से तो आप इंटरेस्ट जिसे कहते हैं अप्रैल से ही देंगे। ठीक है, ये यूं समझे जैसे कि भाई
आप रेंट पे जा रहे हैं तो रेंट में फर्ज करें आप अप्रैल में जा रहे हो तो अप्रैल से ही रेंट दोगे, ऐसा नहीं कि जनवरी से रेंट देना शुरू कर दोगे भाई। इसी तरह इंटरेस्ट है हमारे पास, तो इंटरेस्ट भी हमें क्या करना होगा, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से ही हमने तो पैसा लिया था और तभी से हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस अमाउंट, क्योंकि ये देखें ये जो 2400 निकला हुआ है ये तो पूरे साल का निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे साल में से कितने मंथ्स का जिसे कहते हैं इंटरेस्ट चाहिए था, मुझे तो 9 महीने अभी मंथ्स हुए थे बिजनेस स्टार्ट करे हुए, तो मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या करा, 2400 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 1800, हर एक को मैंने किससे कर दिया, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 9। क्यों करा, इसकी वजह ये है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अप्रैल से ही इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास अमाउंट निकली हुई है एनुअल इंटरेस्ट रेट निकला हुआ है, ये वाले क्या है मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 जो करा है ये कब से है, अप्रैल से हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट 6%, कितना 1800 2250 2736, टोटल कितना आ गया 10,350 आ गया मेरे पास, ठीक है। 90,000 में से 10,350 चले गए तो बाकी कितने बच गए मेरे पास, 80,000 बच गए। ओके जी, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा हुआ था कि बोनस इज गिवन टू मिस्टर जिशान, 40,000 रुपये किसको दे रहे हैं, जिशान को अब बोनस दिया जा रहा है, ठीक है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है। 40,000 टोटल भी आ गया 40,000, 80,000 में से 40,000 चले गए तो बचे कितने 40,000। अच्छा, बाकी उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो भी रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो किस तरह करना है आपने, इक्वली मतलब वही 40,000 है, ठीक है, तो 40,000 को डिवाइड किससे कर देंगे 4 से, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 आ जाएगा ईच पे, ठीक है, जो 10,000 है वो हर एक को मिल जाएगा, ठीक है, इसको भी 10,000 मिल गया, इसको भी इसको सबको मिल गया 40,000, बाकी कुछ भी नहीं बचा। कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था बेटा, कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए यहाँ से, ठीक है, कैलकुलेट करा 56,800 12,250 12,700 और 53,600 बता चुका हूँ। आप हॉरिजेंटल, ठीक है, वर्टिकल आपके पास और हॉरिजेंटल आपके पास, जिसे कहते हैं आंसर क्या आना चाहिए सेम। ये देखिए यहाँ पे 1,35,000 लास्ट टाइम भी बताया था, ये 1,35,350 है, तो यहाँ पर भी 1,35,350 ही आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ओके जी, लास्ट में जर्नल एंट्री सिर्फ बनानी है। बता चुका हूँ कि लास्ट लेक्चर में भी कि हमारे पास ये है सिर्फ क्या कहलाता है, करंट अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो मिफ्ता का करंट अकाउंट अमाउंट लिख दी 56,800, आलम का करंट अकाउंट, बिलाल का करंट अकाउंट, जिशान का करंट अकाउंट मैंने लिख दिया, और ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी टोटल मेरे पास कितनी आ गई 1,35,350 मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। ओके जी, अब क्या है मेरे पास, जो भी हमारे पास करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट को हमने क्या करना था, ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कैसे कि भाई मिफ्ता के जो भी हमारे पास ये क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट वाली अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, सारी डेबिट में। देखें ये मिफ्ता करंट अकाउंट, आलम करंट अकाउंट, आलम का, ये क्योंकि क्रेडिट में थे ये सारे कहाँ चले गए हमारे पास, डेबिट में चले गए। क्लियर है। और ये ट्रांसफर कहाँ हो गए, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मिफ्ता का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो गया, फिर आलम का भी करंट अकाउंट, आलम का कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ये डेट, अप्रैल 1, ये अप्रैल में, अगर कहीं मेंशन नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब वो जनवरी से काम करना है, आपने नॉर्मल काम करना है। लेकिन अगर उन्होंने ये आपको कहीं मेंशन कर दिया कि बिजनेस किस मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उसी मंथ से ही कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, बोनस का, बोनस देखिए बेटा, बोनस होता है हमेशा एनुअली, ठीक है, बोनस क्या होता है हमेशा एनुअली होता है, ठीक है। तो इसलिए बोनस को मैंने कैलकुलेशन में 40,000 पूरा लिखा था, सैलरी हो जाती। इवन के एक और चीज़ बता दूं, इवन के कहीं वगैरह डेप्रिसिएशन वगैरह भी अभी मतलब पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी हमारे पास यही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जिसे कहते हैं जो डेट है वो बड़ी जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, और ये आपको जिसे कहते हैं एक क्वेश्चन जिसे कहते हैं मैंने बिल्कुल आसानी से समझा दिया, ठीक है। ओके जी,
तो हमारे पास जिसे कहते हैं ये क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर दिया था। आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। होप्स हो कि ये आपको जो लेक्चर है वो जिसे कहते हैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।